जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिलकश और आप देख रहे हैं दिलकश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे सारे लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है सो पूरे एनर्जी के साथ आ गए होंगे इस क्लास को अटेंड करने। और ये क्लास 4 है, धमाकेदार सेशन है, धमाकेदार सेशन होने वाला है। और इस क्लास के बाद में आपका जो है सो नाउन जो है सो जिंदगी भर के लिए कंप्लीट हो जाने वाला है, क्योंकि इससे पहले 2 क्लासेस में हमने नाउन और नाउन के प्रकार समझा दिए थे आपको। जिस नाउन के प्रकार में हम आपको 3 नाउन पहले ही क्लास 3 में डिस्कस करा चुके हैं ना। क्लास 3 में जो है सो हम 3 नाउन जो है सो पहले से डिस्कस करा चुके हैं। तो क्लास 3 में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को हमने डिस्कस करा दिया। इस वीडियो के अंदर में, इस क्लास के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से? तो बच्चों, हम डिस्कस करेंगे आज मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो इसीलिए पूरी एनर्जी के साथ कॉपी कलम लीजिए, मोबाइल को रखिए सामने में, या फिर पढ़ रहे होंगे लैपटॉप से तो रखिए सामने में, फिर आराम से बैठ जाइए। आधा घंटा हम टाइम लेंगे आपका, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है? आधा घंटा बहुत बोल दिया मैंने, अब देखते हैं जितना देर में हो जाए, लेकिन मैक्सिमम आधा घंटे के आसपास में लपेट लिया जाएगा, ठीक है? और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। हम इस सेशन को अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको शेयर कर दीजिए प्लीज़, जितने भी आपके पास ग्रुप्स है प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। और जो है सो यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति 100 के आसपास कर दीजिए अभी, ठीक है? इस वीडियो का, इस क्लास का हम टारगेट रखेंगे 100। और अगर आपको ये क्लास पसंद आएगा, अगर आपको हेल्प होगी इस क्लास से, देन आप लाइक जरूर करेंगे, अन्यथा आप डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है? मैं ज़बरदस्ती लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगेगा देन 100 लाइक का टारगेट है तो आप पूरा कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, कोई क्वेरी होगी, कोई दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को डिस्कस किया था। इस क्लास के अंदर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस क्लास के अंदर में मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं नाउन क्या है। जैसा कि हमने पहले ही पिछली क्लासेस में बता दिया था नाउन, लेकिन इसमें भी मैं बता देता हूँ कि नाउन क्या होता है। नाउन का हिंदी होता है शुद्ध हिंदी संज्ञा, और संज्ञा को हम क्या कहते हैं? नाम कहते हैं बोलचाल में। तो संज्ञा, नाउन का हिंदी क्या हो गया? तो नाम हो गया, ठीक है? नाउन का हिंदी क्या हो गया? नाम हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मटेरियल लग गया, तो नाउन का तो नाम हो गया ना। और मटेरियल क्या होता है? मटेरियल होता है द्रववाचक, ठीक है? मटेरियल नाउन का अर्थ हुआ द्रववाचक संज्ञा। वैसा संज्ञा जिससे द्रव का बोध होता है, वैसा नाम जिससे द्रव का मालूम चलता है कि द्रव है, उन नामों को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। वो सारे नाम जिनसे द्रव का बोध होता है, द्रववाचक होते हैं जो नाम, उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, ये है आपका क्या डेफिनेशन है, ठीक है? ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस विच वी कैन ओनली मेजर और weigh बट कैन नॉट काउंट। प्यारे बच्चों, इन सारे को आपको लिख लेना है, ठीक है? ये पीडीएफ तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन आपको पीडीएफ सिर्फ डाउनलोड नहीं करना है, इसको लिखना है, ठीक है? अभी लिखिए या क्लास खत्म हो जाए तो बाद में आप पीडीएफ डाउनलोड करके लिख लीजिए, लेकिन इसको आपके कॉपी में नोट होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका हुआ कि ए मटेरियल नाउन मतलब एक द्रववाचक संज्ञा इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। जो द्रववाचक जो पदार्थ होते हैं, द्रवीय पदार्थ जिनको आप कह सकते हैं, वो जो उनके नाम होते हैं, विच वी कैन ओनली मेजर और वे, जिनको हम सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, बट कैन नॉट काउंट, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वो सारे नाम जो होते हैं वो होते हैं मटेरियल नाउन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, बहुत आसानी के साथ आप समझेंगे, ठीक है? चलिए, वाटर। वाटर क्या होता है? तो एक पीने वाला ये पदार्थ है, ठीक है? पेय पदार्थ है, मतलब ये द्रव है। पानी द्रव है ना? कि पानी द्रव नहीं है? बताइए तो पहले आप। पानी द्रव है, ठीक है? तो द्रव का क्या नाम है? तो उसका नाम है वाटर। देन नाम है तो नाम हो गया, इसका मतलब वो नाउन हो गया, ठीक है? वाटर जो नाम हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो तो नाउन हो गया। वाटर ये नाम हो गया, तो इसका मतलब ये नाउन हो गया, ठीक है? और बात कर लेते हैं कि अब ये कौन सा नाउन होगा। नाउन का तो 5 प्रकार होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये पांचों में से कौन सा होगा? तो देखिए, यहाँ पे किसी खास व्यक्ति का नाम होता, तो हमने पिछली क्लासेस में बताया था, किसी खास चीज का नाम होता तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पे ये किसी खास चीज का नाम नहीं है। दुनिया के सारे पानी को हम पानी ही कहते हैं, दुनिया के सारे पानी को इंग्लिश में वाटर ही कहते हैं, तो ये खास तो हुआ नहीं, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन नहीं हुआ।
अब हम दूसरा पढ़ाए थे आपको कॉमन नाउन। देन कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों? कॉमन नाउन होता है कि वैसा नाम जिससे सारे का बोध हो जाए, ठीक है, वो उस जो चीज़ है वो उसी नाम से सभी का पुकारा जाए। जैसे बॉय मैंने बताया था कि लड़का, सारे लड़कों को लड़का ही बोलेंगे हम, दुनिया के सारे लड़का को, तो वो लड़का जो शब्द है, जो बॉय शब्द है, वो कॉमन नाउन हो गया। तब आप कहेंगे कि सर ये जो वाटर है ना, ये वाटर कॉमन नाउन होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कैसे कॉमन नाउन नहीं है। कॉमन नाउन होना चाहिए, इस आपका लॉजिक ये होगा कि वाटर जो है, दुनिया के सारे पानी को इंग्लिश में वाटर ही बोलते हैं, इसीलिए वाटर कॉमन नाउन हो गया। लेकिन वाटर यहाँ पे एक मटेरियल नाउन जो ये बनाया गया है, मटेरियल नाउन का जो परिभाषा होता है, जो डेफिनेशन, वो डेफिनेशन ही है कि वैसी वस्तुएं जिसको हम सिर्फ नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। तो अगर ये परिभाषा नहीं होता ना, तो हम इसको वाटर को कॉमन नाउन ही, डेफिनेटली कॉमन नाउन ही इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम कॉमन नाउन इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में जब नाउन का जो विभाजन किया गया तो 5 प्रकार बनाया गया, तो उसमें मटेरियल नाउन जो बनाया गया तो उसमें साफ साफ कह दिया गया कि हाँ कॉमन नाउन में कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन क्या किया गया कि कॉमन से छांट दिया गया इन सारी चीज़ों को, कि किस बेसिस पर, कि जिनको हम नापेंगे तोलेंगे सिर्फ गिन नहीं पाएंगे, तो उनको हम मटेरियल नाउन कह देते हैं। तो ये वाटर आपका मटेरियल नाउन है। ठीक उसी प्रकार से वायल जो है तेल, तेल भी एक नाम है, तो नाम है तो नाउन हो गया। अब कौन सा नाउन होगा? तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, तो ये आपका हो गया कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन हो गया। ठीक उसी प्रकार से फ्लोर हुआ। फ्लोर का हिंदी मुझे अभी नहीं याद आ रहा, शायद आटा होता है, शायद करेक्ट करिएगा, तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ थोड़ा सा। फ्लोर का क्या होता है हिंदी, आप नीचे कमेंट करिएगा, आपको पता होगा तो ठीक है। तो जो भी हो, ये खाने वाला कुछ चीज़ होता है जैसा कि मुझे मालूम। तो इसको भी हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं। देन ये भी आपका मटेरियल नाउन हो गया। राइस को भी ठीक उसी प्रकार से करते हैं। आप कहेंगे कि नहीं भाई, हम राइस को तो गिन देंगे, जब दशरथ मान जी ने पहाड़ काट दिया तो नहीं है छेनी हथौड़ी से, तो हम भी कर सकते हैं ना। हाँ, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तभी भी आप कर लीजिए, तभी भी ये जो है सो आपका मटेरियल नाउन ही रहेगा। ये आपका जो है सो मटेरियल नाउन से चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, ये व्हीट हुआ आपका, ये भी खाने वाला कुछ होता है, आटा वगैरह कुछ, ठीक है। इसका भी हिंदी हमको सही से समझिए, इसका ही हिंदी शायद व्हीट का आटा होता है ना। मिस्टेक हो रहा है, हमको मिस्टेक हो रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे कमेंट मारिए, मैं देखूंगा। उसके बाद आपका जो सिल्वर हुआ, ये चांदी जो होता है ना, ये सारी चीज़ें भी आपकी मटेरियल नाउन में आती हैं। तो मटेरियल नाउन का मतलब आप मोटा माटी समझिए और पूरा पूरा समझिए, पूरा पूरा समझिए कि मटेरियल का अर्थ होता है द्रव, और नाउन हो गया, तो मटेरियल नाउन का अर्थ हो गया द्रववाचक संज्ञा। वैसी नाम जिनसे द्रव का बोध होता है उसको कहते हैं द्रववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन कहते हैं उसको। तो इसमें कहा जा रहा है कि जिसको हम गिन सकते नहीं है, सिर्फ जोख सकते हैं, मतलब वजन कर सकते हैं, जिनको नाप सकते हैं तौल सकते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। और जो है सो अब इसका कुछ एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है, या यूं कहें कि नोट है इसमें, तो उसको ध्यान से समझिए। पहले आपका ये क्लियर हो गया क्लियर कि मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, इन सारी चीजों को कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि नोट में क्या कहा गया है। नोट में कहा गया है कि मटेरियल नाउन से बनी हुई वस्तुएं कॉमन नाउन कहलाती हैं। अच्छा, मटेरियल नाउन तो हम पहले ही समझ लिए कि मटेरियल नाउन क्या क्या होता है। मतलब मटेरियल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम सिर्फ वजन कर सकते हैं, मतलब नाप या तौल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, उनको तो मटेरियल नाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट में क्या कहा जा रहा है कि मटेरियल नाउन से बनी हुई वस्तुएं कॉमन नाउन कहलाती हैं। मतलब आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो वाटर है, पानी से बना हुआ जो चीज होगा, पानी से जो भी चीज बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे पानी से क्या चीज बन सकता है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद क्या बनता है, बर्फ वगैरह, जो आइस। तो आइस आपका क्या होगा, पानी से बर्फ बनता है ना। तो पानी से जो बर्फ बनता है, तो आप डेफिनेटली आप इस नोट के अनुसार कहिएगा। मुझे नहीं लगता इससे पहले आपको यूट्यूब पर ये नोट, ये वाला आपको मिलेगा कि मटेरियल नाउन से बनी हुई कॉमन नाउन कहलाती है। मैंने तो नहीं देखा कि यूट्यूब पर किसी वीडियो में बताया गया हो, बताया भी गया होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि बताया गया। मैंने देखा नहीं, तो शायद पहली बार मैं बता रहा हूँ, जैसा कि मुझे लग रहा है, ठीक है।
तो ये मटेरियल नाउन जो होता है बहुत सारे बच्चों को पता है, इवन कि टीचर्स को नहीं पता होता है ये चीज़ें। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, तो मटेरियल नाउन यहाँ पे जो वाटर है मटेरियल नाउन है, ठीक है। और वाटर से यहाँ पे इस नोट के अनुसार अप्लाई होना ना चाहिए, तो वाटर से बनेगा बर्फ, तो आप कहेंगे कि बर्फ कॉमन नाउन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि मटेरियल नाउन से बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन नाउन कहलाती है। फिर आपका तेल आ गया, तेल से क्या बनता है? तेल से कुछ नहीं बनता है। आप बोलेंगे कि तेल से बनता है खाना, तो खाना में तेल सिर्फ नहीं होता है, उसमें और कुछ होता है, ठीक है। चलिए, ये फ्लोर हुआ आपका आटा, और ये सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे यहाँ सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर, सिल्वर क्या है? चांदी है, चांदी मटेरियल नाउन है। लेकिन चांदी का इयरिंग बन गया, मतलब कान में पहनने वाला, ठीक है, या किसी ब्रासलेट हाथ के लिए बना लिया किसी ने, तो वो जो सिल्वर है ये तो चांदी जो है ये कॉमन मटेरियल नाउन है। लेकिन इससे जो बना हुआ वस्तु होगा, वो जो ब्रासलेट होगा या वो जो नोजरिंग होगा, वो जो इयरिंग होगा, वो क्या होगा? वो हो जाएगा कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि ये सिल्वर मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से वो चीज़ बना है, वो इयरिंग बना है, इसलिए वो मटेरियल नाउन से बना हुआ चीज़ है, इसलिए वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया भी गया है कि वुड क्या होता है? WOOD, वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। लकड़ी को हम क्या कहते हैं? लकड़ी कौन सा नाउन होता है? तो लकड़ी को हम सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, सही बात है, हम उसको गिन नहीं सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम गिन सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि किसी पेड़ को हम काटते हैं, 3 भाग में हम काट लेते हैं, ठीक है, हमको मन किया 3 भाग में हम काट लेंगे, तो उसको हम गिनेंगे 1 2 3, ठीक है। आपको मन करेगा तो उस तीनों को फिर आधा आधा कर लीजिएगा, तो 6 हो जाएगा, आप उसको गिनिएगा 6। किसी को मन करेगा उसको एक एक बार और काट देगा, तो वो हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, उसका कोई निश्चित नहीं रहेगा, है ना। तो उसको गिन नहीं सकते हैं, गिन के नहीं बेच सकते हैं, या फिर गिन नहीं सकते, वो मटेरियल नाउन होती है। तो मटेरियल नाउन जब वुड होती है, तो उससे बना हुआ जो भी चीज़ होगा ना, चेयर हो गया जैसे कुर्सी, डोर हो गया जैसे दरवाजा, बेंच हो गया जैसे कि जिस बेंच पे बैठ के आप पढ़ते हैं, या फिर जो भी बेंच हो, जो भी फर्नीचर वगैरह हो, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी? वो मटेरियल नाउन नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल नाउन से बनी हुई है। जैसे सिल्वर हुआ सोना, या फिर गोल्ड हुआ चांदी, ये मटेरियल नाउन है आपका, क्योंकि इसको नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। तो इससे जो बना हुआ रिंग होगा, अंगूठी, इयरिंग होगा कान में पहनने वाला, और नोज रिंग होगा जो नाक में पहनने वाला, या फिर ब्रासलेट वगैरह, वो सारी चीज़ें क्या होंगी? वो कॉमन नाउन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन से बनी हुई चीज़ें कॉमन नाउन होती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले तो आपने समझा कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, तो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद में हमने बताया कि मटेरियल नाउन से बनी हुई जो चीज़ें होती है वो कॉमन नाउन कहलाती हैं। अब हम नीचे एक और नोट दिया है, उसके बाद आपके ये मटेरियल नाउन आज जिंदगी भर के लिए ये मटेरियल नाउन आपका हुआ, ठीक है। ये मटेरियल नाउन मैंने आपको दे दिया, ये जिंदगी भर के लिए आपका हो गया, ठीक है। ये एक नोट कंप्लीट कीजिए बस। फल और सब्जियां भले ही तौल कर बेची जाती हो, लेकिन ये कॉमन नाउन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ऊपर में बता रहा था लीची वगैरह, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये मटेरियल नाउन जो है इसका क्या कहा गया है कि जिसको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जिसको केवल नापते या तौलते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट में कह रहा है कि भले हम फल को या सब्जी को नापते हैं, तौलते हैं, गिनते नहीं हैं। जैसे हमको खीरा लेना है तो जाके नहीं पूछते हैं ना, जैसे हमको गोभी लेना है, फूल गोभी, तो जाके हम नहीं बोलेंगे कि 1 पीस का कितना है या 2 पीस का कितना है, इस तरह से तो नहीं ना, केजी पे लेते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि केजी पे लेते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मटेरियल नाउन कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, यदि ये नोट नहीं होता, यदि ये रूल नहीं होता, ठीक है। ये रूल है आपका, एक एक्सेप्शन है इसका। तो ये रूल क्या कह रहा है कि फल और सब्जियां भले ही तौल कर बेची जाती हो, लेकिन ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। तो जैसे जितने भी फल होंगे, जितनी भी सब्जियां होंगी, उन सभी को आप कॉमन नाउन कहेंगे। ये आपके दिमाग में आ गया कि एप्पल, भले इसको हम गिन नहीं सकते हैं, लीची, भले यहाँ पे है ना लीची, लीची भले इसको हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, लेकिन तब भी ये जो है सो मटेरियल नाउन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल है भाई
कि ये कॉमन नाउन होती है। तो ये मटेरियल नाउन आपका हो गया आज से ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। कैसे? तो मटेरियल नाउन आपको ये समझना है कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, और ये दो आपको एक्सेप्शन याद करना है, याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि मटेरियल नाउन से जो बना हुआ चीज़ होता है, वस्तु होती है, वो कॉमन नाउन होती है, और फल और सब्जी होती है वो कॉमन नाउन होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया मटेरियल नाउन। प्यारे बच्चों, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर बढ़ें, तो अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर। प्यारे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम समझेंगे नाउन। नाउन तो सबसे पहले आप समझ गए कि संज्ञा होता है, संज्ञा मतलब नाम, तो नाउन का मतलब नाम हो गया। तो नाम हो गया, तो नाम 5 प्रकार का होता है, मतलब नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद क्या पढ़ा है अभी हमने? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन हमने पढ़ा दिया। अब लास्ट ये आपका 5वां टाइप बचा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद में नाउन के आप गुरु हो जाएंगे, ठीक है। और कभी मौका मिलेगा तो आप मुझे भी पढ़ा सकते हैं, इतना आप काबिलियत रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होता है, क्या होता है, कैसे आपके दिमाग में ये पूरी तरह से घुसने वाला है अभी अगले 2-3 मिनट 5 मिनट के अंदर में। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। वैसा नाम जिससे भाव का बोध हो, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी आपको भाव नहीं समझ में आया, अभी 2 मिनट में हम समझा देते हैं, बस 2 मिनट रुकिए, इसको पढ़ लेते हैं पहले। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी और स्टेट which we can only imagine or think of but cannot see or touch। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है भाववाचक संज्ञा, इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी। ये जो है सो क्या है, ये नाम है किस चीज का? किसी गुण का, ठीक है। गुण होता है, क्वालिटी का अर्थ होता है गुण, है ना। क्वालिटी का अर्थ होता है गुण, किसी गुण का, और स्टेट या स्थिति का, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, ये स्टेट का मतलब स्थिति है। जैसे स्टेटस होता है, व्हाट्सएप स्टेटस आप लोग लगाते भी होंगे, मैं भी लगाता हूँ, STATUS करके स्टेटस जो होता है, तो वही यहाँ पे स्टेट है, मतलब स्थिति। विच वी कैन ओनली इमेजिन, जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मात्र हम उसको क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं उसको, महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, इमेजिन का अर्थ हुआ। और थिंक, या फिर उसको हम जो है सोच सकते हैं, थिंक ऑफ, उसको सोच सकते हैं उसके बारे में, बट लेकिन कैन नॉट सी और टच, लेकिन उसको देख नहीं सकते और नहीं छू सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक जो शब्द होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं, उस गुण को कहते हैं, उस गुण या उस स्थिति को कहते हैं, जिस स्थिति को हम सिर्फ काल्पनिक तौर पर कल्पना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में, बट क्या नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको छू नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है, भूत तो है नहीं, है ना, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो। तो देखिए बता देता हूँ मैं कैसे होता है ये, आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। ये सारा आप ट्रिक पहले ही देख रहे होंगे आप, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। नीचे ज़्यादा मत देखिए, ठीक है, यहाँ पे है तो मत देखिए ज़्यादा, पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ध्यान से सुनिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं कि जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए चालाक, ठीक है। मैं अगर कहूँ कि आप चालाक हैं, ठीक है, तो ये जो चालाक है ये क्या है? ये नाम है, बिल्कुल नाम है। सॉरी, ये नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे नहीं होगा। ये ईमानदारी, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप ईमानदार हैं या आपके पास ईमानदारी है, तो वो जो ईमानदारी चीज़ है, बिल्कुल वो एक नाम है, नाउन है। लेकिन क्या ईमानदारी को आप छू रहे हैं? क्या मैं छू पा रहा हूँ ईमानदारी को? क्या मैंने ईमानदारी को देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है। क्या आपने देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है। तो फिर मैं कैसे कह रहा हूँ कि आप ईमानदार हैं? मैंने उस आपकी ईमानदारी को आपके मतलब बातों में या फिर आपके साथ रहने में मैंने महसूस किया है उसको, है ना। मैंने महसूस किया है कि हाँ आप ईमानदार हैं। बच्चे चालाक हैं, बच्चे मतलब बहादुर हैं, ठीक है, बहादुर हैं।
तो क्या हुआ, दयालुता है बच्चों के अंदर। तो क्या हुआ, दयालुता मैं कह रहा हूं अगर, तो ये दयालुता जो है, ये शब्द, ये मैंने तो देखा नहीं इस शब्द को कि दयालुता आपके पास है कैसा है, ठीक है, लंबा है, चौड़ा है, उजला है, काला है, ये तो मैंने देखा नहीं है ना। उसको सिर्फ मैंने महसूस किया, कल्पना किया उस भाव को, जैसे प्यार, लव। ये जो लव होता है, ये क्या होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, इसको हमने देखा है कहीं, नहीं देखा। इसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है, फील, FEEL, फील। बस आप लोग को अभी फील हो गया होगा सारा चीज। फील कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, फीलिंग। जो फीलिंग्स होती है उसके जो नाम होते हैं, ध्यान से सुनिए, फीलिंग्स के जो नाम होते हैं, नाउन तो सबसे पहले आपने समझा नाउन किसको कहते हैं, तो नाउन उसको कहते हैं जो नाम हो। तो अब ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, तो एक शब्द में आप इस तरह से समझिए कि फीलिंग्स के जो नाम होते हैं, फीलिंग्स के जो नाम होते हैं उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑनेस्टी, मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी भी एक फीलिंग है, हम इसको फील कर रहे हैं कि हाँ भाई ईमानदारी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये जो ईमानदारी है भाई, ये ईमानदारी कौन सी वाला है, इसे तो आज तक हमने छुआ ही नहीं है, देखा ही नहीं है, पीटा ही नहीं है ना। तो ये जो ऑनेस्टी है, ये ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये जो कथन है आपका, इसमें ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी, ये क्या है, भाववाचक, ये फील की गई चीज है कि हाँ भाई जितना भी हमने आज तक फील किया है उसमें सबसे अच्छी जो नीति है वो ऑनेस्टी है। ठीक उसी प्रकार से अच्छाई, ही हैज गुडनेस, उसके पास अच्छाई है, सी हैज गुडनेस, उसके पास अच्छाई है ना। यू हैव गुडनेस, तुम्हारे पास अच्छाई है, आपके पास अच्छाई है। तो आपके पास अच्छाई है, तो वो अच्छाई को तो हमने देखा नहीं, छुआ भी नहीं है, हमने क्या किया, आपके अच्छाई को महसूस किया, आपके बातों में, आपके जो है सो चाल में, आपके चलन में, आपके चरित्र में हमने आपके गुडनेस को, आपके अच्छाई को महसूस किया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपका ब्रेवरी है, मतलब वीरता है। तो वीरता हमने तो देखा नहीं, हमने तो देखा नहीं है, किसी ने छुआ तो नहीं है, लेकिन कैसे किया, आपके बातों में, आपके पढ़ाई के प्रति लगन को देख के वीरता को, आपके वीरता को महसूस किया गया। ठीक उसी प्रकार से काइंडनेस है, जैसे अजीम प्रेम जी भारत में सबसे ज्यादा दान देते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि उनके पास बहुत दयालुता है, वो बहुत दयालु इंसान है। तो उनके पास जो दयालुता है, वो दयालुता दिखती कैसी है, हमने तो देखा नहीं है कभी, हमने तो छुआ नहीं है कभी, हमने तो कभी जाके इंटरव्यू किया नहीं है ना। लेकिन हमने क्या किया है, हमने महसूस किया है कि भाई बहुत अच्छे आदमी है, वो हमेशा जो है सो दान देते रहते हैं, काइंडनेस उनके अंदर है, ठीक है, हमने महसूस किया है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई आपसे पूछे या फिर आपको कभी भी पहचानना हो प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, भाव जो होता है ना, फीलिंग, भाव कहते हैं हिंदी में फीलिंग को, फीलिंग का जो भी नाम होगा उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देंगे, ठीक है। चलिए आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो गया। यहाँ पे ट्रिक भी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर इस तरह से नहीं पहचान पाया तो आप इस ट्रिक का यूज करेंगे, लेकिन ये ट्रिक 100% वर्ड पे काम नहीं करेगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ट्रिक मैं जितना भी बताता हूँ वो सारी की सारी 100% वर्ड पर कभी काम नहीं कर सकती है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या फिर किसी लैंग्वेज के अंदर, दुनिया के हर एक लैंग्वेज का तो ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रिक जो होता है 100% वर्ड पे काम नहीं करता है। और स्पेशली बात करें तो इंग्लिश में तो कभी नहीं हो सकता है कि ट्रिक है और वो 100% वर्ड पे काम कर जाए। 99.99% वर्ड पे काम कर सकता है, बट 0.01% पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपका 100% वर्ड पे काम नहीं करेगा। जैसे क्यों नहीं करेगा मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। पहले तो आपने नाउन समझ लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। जिस नाउन के अंत में TY, RY, TH, SOOD, हुड, SHIP, शिप, NESS, CE, TION, शन, हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब आप कहेंगे कि हाँ भाई सही बात है, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, BR, जैसे यहाँ पे कहाँ है, हाँ यहाँ पे जो ब्रदरहुड है इसके लास्ट में HOOD, हुड आ रहा है, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। हाँ भाईचारा को भी हम देखते नहीं है, छूते नहीं है, सिर्फ महसूस करते हैं। हाँ तो सर ये आपका ब्रदरहुड जो है, ये आपका इसके अंत में हुड आ गया, तो ये ट्रिक जो है सो यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है, चलिए अच्छी बात है। फ्रेंडशिप में भी हो जा रहा है, दोस्ती, इसे भी छू नहीं सकते हैं ना, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर रहे हैं, चलिए इसमें भी आपका अप्लाई हो गया।
कहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है? आपका जो सन है TION सन, तो इसका भी ट्रिक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा बहुत जगह, लेकिन स्टेशन जो होता है उसके लास्ट में भी तो TION आता है ना। तो स्टेशन आपका, आप कहेंगे कि चलिए अब उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, तो भाई क्या आप स्टेशन को हम छू नहीं सकते हैं? हम तो स्टेशन पर जाकर कूदते हैं, इधर से उधर जाते हैं स्टेशन पर पैर रखते हैं, स्टेशन को छूते हैं, स्टेशन पर थूकते भी है लोग, है ना, मतलब जो भी करते हैं, तो वो स्टेशन, तो आप कहेंगे कि अच्छा तो ये ट्रिक जो है ये तो काम नहीं कर रहा है। तो इस ट्रिक की ज़रूरत दरअसल आपको है ही नहीं, लेकिन ये ट्रिक था मेरे पास तो मैंने इसमें अप्लाई लगा दिया कि आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए क्या पता। आपको तो मैंने इतना अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझा दिया कि इस ट्रिक की आपको कभी ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप इस ट्रिक को थोड़ा मोड़ा याद रख सकते हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि नहीं 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 हो रहा है, तो आपको हो जाएगा कब? ये सारा चीज़ बवंडर है, ये बवंडर मैंने लिखवाया है यहाँ पे इसलिए कि आप जब नोट कर लीजिएगा तो आपसे किसी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर कोई पूछ दे तो आपको ये याद रहेगा ना कॉन्सेप्ट। जब आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बड़ा गजब इम्प्रेशन जाएगा, सामने वाला बंदा मतलब इम्प्रेस्ड हो जाएगा आपसे, और फिर समझ जाइए आपका क्या होने वाला है। लेकिन समझना ये आपको किसी को बताने के लिए है रहेगा ये लाइन। आपको जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन चुनना होगा आंख बंद करिएगा, मेरी बात को ध्यान से एक बार दिमाग में ला लीजिएगा, क्या कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है कि फीलिंग का जो नाम होगा उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ब्यूटी, सुंदरता, तो आप कहेंगे नहीं भाई हम सुंदरता को तो देखते हैं, ऐसा नहीं है, आप सुंदरता को नहीं देखते हैं। तो फिर मन का सुंदर, तन का सुंदर करके कुछ कहावत है, एक दोहा टाइप का है, मन का सुंदर रे, इस तरह से करके है, वो जो है, तो मन का सुंदर कहाँ से देख लिए? तो वो क्या है? फीलिंग है। ब्यूटी क्या है? फीलिंग है। ऑनेस्टी क्या है? फीलिंग है। ब्रेवरी क्या है? फीलिंग है। ट्रूथ मतलब सच्चाई, सच्चाई क्या है? फीलिंग है। सच्चाई को हमने देखा नहीं। ब्रदरहुड क्या है? भाईचारा, ये भी फीलिंग है। फ्रेंडशिप भी फीलिंग है। बोल्डनेस भी फीलिंग है। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? फीलिंग्स होते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे कि आपका जो है सो आज से ये जो आपका सेशन था ये बहुत गजब सेशन था, और इस सेशन के माध्यम से आप लोगों का हो गया है जिंदगी भर के लिए नाउन आपका हुआ। प्यारे बच्चों, बहुत खुशी है कि आप सभी को पढ़ने का मौका मिला मुझसे, या फिर मुझे पढ़ाने का मौका मिला आप जैसे एनर्जेटिक बच्चों को, जो कि बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाते वक्त, और बहुत अच्छा फील होता है जब हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, आपका जो है सो नाउन क्लियर हो गया है। तो आज सैटरडे है, फिर हम संडे का एक दिन छुट्टी रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब वीडियोस ये क्लासेस लेने में और थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है मुझे भी, तो इसीलिए संडे का संडे आपका बंद रहेगा, तो ये बंद रहेगा, ठीक है। इस संडे, मंडे को मैं मिलूंगा। तो मंडे को आपका क्या स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है सो एक आपको बुक बताएंगे, आपको बुक बताएंगे ट्रांसलेशन का। उस ट्रांसलेशन के बुक को आपको फॉलो करना है, अगर आपके पास होगा देन गुड, और अगर आपके पास नहीं होगा तो आप जाके अपने मार्केट से खरीद लेंगे, ठीक है। और आप कंफर्म रहिए कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए कि ये क्लास रेगुलर चलते रहे, ठीक है। आप लोग बीच में से आना ही बंद कर देंगे क्लास में तो फिर ये क्लासेस रेगुलर इसलिए नहीं चल पाएंगी, क्योंकि रेगुलर क्लास कराने में, ऑनलाइन क्लासेस लेने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप लोग रहेंगे, आप लोग हौसला अफजाई करते रहेंगे, देन वी विल कंटिन्यू दिस क्लास, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा ये करने वाले हैं। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं क्या? फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरू करेंगे आप कमेंट करेंगे तो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको प्रोनाउन जो है सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ा देंगे, सर्वनाम होता है उसका मतलब, ठीक है। तो वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नाउन तो आपका हो गया, इस बात की पूरी गारंटी है, आज से आप नाउन के गुरु हुए, ठीक है। और नाउन आपके यहाँ मतलब आप नाउन के हो गए हैं गुरु। तो अब आप हमको खिलाइएगा मिठाई, और नीचे sirDilkas@gmail.com करके मेरा ईमेल है, उस पर अच्छा क्वालिटी के मिठाई का PDF आप जो है सो नीचे उसमें जो है सो आप मेल कर दीजिए, मैं वहाँ से डाउनलोड करके खा लूँगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मंडे के दिन फिर मिलते हैं, ठीक है, मंडे के दिन मिलते हैं। अगर नए हैं आप क्लास पे तो सब्सक्राइब कर दी क्लास को, और 100 लाइक का जो टारगेट है आप लाइक जरूर करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करके
हमारे यूट्यूब परिवार को, इस चैनल के परिवार को बहुत बड़ा करिए, ठीक है। और फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करिए ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको भी फ्री एजुकेशन मिले, वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। जय हिंद।